नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है मैथ से है और इसमें हम आप लोग को वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ गए। और इस सेशन में हम आप लोग को टोटल 25टा जो है वीविया ऑब्जेक्टिव मैथ का बताएंगे, और जिसमें से आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 20 ऑब्जेक्टिव में 25 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए, समझ गए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए अब ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 120 डिग्री का, या फिर 60 डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो टोटल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के यानी किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी बाहरी बिंदु से जो है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है? चाप होती है, विकर्ण होती है, व्यास होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि वृत्त का जो है सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, यानी वृत्त के जो केंद्र पर होता है, वृत्त का जो ये केंद्र होता है इस पे कितना डिग्री का जो है कोण बनता है। तो इसमें टोटल 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है। तो सम्मुख कोण का जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए अगर आप लोग से क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल। जैसे 3:4 इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो कितना आ जाएगा? 9:16। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है 9:16। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका आंसर है 9:16, समझ गए। अगर आप लोग से क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देना है, इसका सीधा स्क्वायर निकाल देना है, समझ गए। अब देखिए अब इसी पर एक और क्वेश्चन आता है इस तरीका से, सेम उसी तरीका से रहता है। और इसमें क्या पूछा जाता है कि इसका त्रिज्या का अनुपात, क्या पूछा जाता है? त्रिज्या। क्या कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्या पूछ दिया? क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है। तो उनका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं करना है, 4 क्या है? 1 है। तो कुछ नहीं, इसका जो है वर्गमूल निकाल लेना है। तो 4 का हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए 2:1 जो है कौन सा ऑप्शन में? तो 2:1 जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास जो है देखने के लिए मिले। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, सो देखिए करा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड के संगत क्षेत्रफल चाप की लंबाई होगा, यानी इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग को बताना। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो आप लोग को पता होगा कि 2πr/360। तो ऑप्शन नंबर कौन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते इसी तरह। अब देखिए क्या कर रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा कि एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए यानी एक बार पूरा जो है एक 60 मिनट लगता है, तो यानी पूरा घूमता है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा इसका, तो इसका कितना डिग्री का, तो इसका 360 डिग्री का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो इसमें थीटा का मान होगा। तो देखिए क्या है कि √2 कोस थीटा बराबर क्या है 1 है, तो इसमें आप लोग को थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कोस थीटा बराबर दे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। तो इसमें देखिए तो कोस थीटा बराबर ये जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है आप लोग का कोस 45 डिग्री का मान होता है। तो कोस 45 डिग्री लिख सकते हैं हम। तो ये कोस और कोस क्या हो गया, कट गया, तो कितना बच गया थीटा का मान, तो थीटा का मान जो बच गया वो कितना डिग्री का बच गया 45 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग किस तरीका से थीटा का मान निकाले सो, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि tan a बराबर है कोट 90 - 1 का, या फिर सेक 90 - 1 का, कोसेक 90 या -1 का, या फिर कोस 90 डिग्री -1 का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है कोट 90 - थीटा, या फिर यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ पे पूछे कि sin 90 डिग्री -a किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा कोस a। यहाँ अगर यहाँ पे थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 + tan² थीटा का मान। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि 1 + में tan² थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर यानी √3 हो तो थीटा का मान जो है कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि tan थीटा बराबर क्या है √3 है। समझ गए। यानी तो tan थीटा बराबर कितना डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का 60। तो ये देखिए tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना बच गया, तो ये बच गया 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका आंसर है थीटा का मान 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते। अब देखिए ये सवाल तो कई बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रयेकता। तो देखिए असंभव घटना की प्रयेकता यानी कोई घटना जो है नहीं हो रहा यानी असंभव है, तो उसका जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर संभव यानी कोई घटना हो रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। और इसमें पूछा असंभव तो असंभव का मान हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि किसी घटना की प्रयेकता का अधिकतम मान होगा कितना होगा। तो किसी भी प्रयेकता घटना का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए क्या पूछ दिया है कि निश्चित घटना की प्रयेकता। तो निश्चित घटना यानी कोई घटना हो रहा है, तो कोई घटना होगा तो इसका प्रयेकता कितना हो जाएगा 1 होगा, और नहीं होगा तो इसका प्रयेकता कितना हो जाएगा 0। ये आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। समझ गए। अब देखिए ये क्या पूछा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रयेकता का योग। तो किसी भी प्रारंभिक घटना का प्रयेकता का योग कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह देखिए 18 नंबर ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि y(x) का समीकरण। तो जब भी y(x) का समीकरण पूछे तो ये होता है x बराबर 0। और यहाँ पे अगर पूछ दे कि x अक्ष का समीकरण तो ये हो जाएगा y बराबर 0। समझ गए। ये आप लोग जो अच्छी तरीक़ा से याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते इसी तरह। अब देखिए ये बिंदु जो है 1 और 5 किस चतुर्थांश में जो है स्थित है। तो और इस टाइप का सवाल जो आप लोग को हर बार पूछा ही जाता है। देखिए इसको जो है चतुर्थांश देखने के लिए आप लोग को सिंपल सा क्या कर देना है, ग्राफ जैसा बना देना है। क्या कर देना है,
ग्राफ जैसा। तो ये आप देखिए, ये पहला एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्सिस और ये वाई और ये माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग को पता होगा कि ग्राफ में पहले एक्स का मान लिखा जाता है, इसके बाद वाई का। तो देखिए, ये एक्स वाला क्या है, प्लस में है, और वाई वाला भी क्या है, प्लस में। तो ये हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट क्वार्टर में, समझ गए। और इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस और प्लस रहे तो ये हो जाएगा सेकेंड चतुर्थांश यानी द्वितीय में। अगर माइनस माइनस रहे तो ये तृतीय चतुर्थांश में, और अगर प्लस माइनस रहे तो चतुर्थांश में चला जाएगा यानी चतुर्थ में, समझ गए। तो देखिए, यहाँ पे प्लस 1 है और प्लस 5 है, तो कौन सा चतुर्थांश में, तो प्लस 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 यानी फर्स्ट में है। तो यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। यहीं पे अगर -5 पूछ दे और प्लस में 4 पूछ दे तो कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो देखिए, माइनस और प्लस किस में है, तो द्वितीय में है, और ये तृतीय में है, और ये चतुर्थ में होगा, समझ गए। तो ये कौन सा में हो जाएगा, अगर इस टाइप का पूछे तो ये द्वितीय में हो जाएगा, समझ गए। इसी तरीक़ा से आप लोग को पूछा ही जाता है, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद जो है कितना होगा। यहाँ पे वहाँ लिखा गया है, तो वहाँ इसका मतलब जो है n का मान आप लोग को दे दिया गया है 12, और a का मान कितना है 5, और d का मान कितना आ जाएगा, d का मान 8 में से 5 गया तो 3। तो हमको पद निकालना है, तो यानी an का फार्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा an का फार्मूला a + n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, तो 5 है, प्लस में n का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस a, और d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पर देखिए 3 है, कितना है 3 है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं, 3 थोड़ा अच्छा से लिख लेते। देखिए अब क्या हो जाएगा, d का मान 3, तो अब देखिए ये बच जाएगा 5 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 तिया कितना हो गया 33। तो 33 और 5 कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आप लोग का 38। क्या हो जाएगा 38। तो 38 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38, समझ गए आप लोग। और इस तरीका से आप लोग को सब्जेक्टिव में भी इसी तरीका से बनाना, समझ गए। अब देखिए इसमें पूछ दिया है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 में जो है स्वर्ण अंतर। तो स्वर्ण अंतर ज्ञात करने के लिए क्या रहता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना पड़ता है। तो देखिए अगर 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आप लोग का 6। अगर फिर 16 में से अगर हम 10 घटा दे तो कितना बच जाएगा 6, यानी स्वर्ण अंतर कितना आ रहा है, तो 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। अब देखिए अब क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है, अब देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्वर्ण अंतर समांतर श्रेणी में है यानी AP में है। तो देखिए इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि स्वर्ण अंतर जो है सब में जो है सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर हम 2 में से जो है 4 में से जो 2 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2। अगर 8 में से जो हम 4 घटा के देंगे तो ये आ जाएगा 4, और फिर अगर 16 में से 8 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 8। तो देखिए ये AP में जो है नहीं है, समझ गए। यानी AP में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वर्ण अंतर जो है सेम आ जाना चाहिए। तो ये जो है डिफरेंट आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए इसी तरह अगर यहाँ पे देखिए अगर -6 में से जो है अगर हम माइनस जो है 10 करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 10, तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। अगर फिर माइनस हम 2 में से जो है -6 का घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये भी कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6, तो ये भी कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो देखिए इसका भी D का मान और इसका भी D का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ये जो है ये आप लोग का AP में है, यानी समांतर श्रेणी में क्या है, ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसका जो क्या निकालना है, मूल बिंदु निकालना है। तो मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर यानी इसमें 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में y का जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का आ जाएगा 4 और प्लस में 3 का कितना आ जाएगा 9 अंदर रूट में, तो 9 4 कितना आ गया 13। तो 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 का बीच का दूरी। अब इसमें बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए बीच का जो दूरी है वो कैसे निकाला जाता है बीच का दूरी। तो देखिए ये हो गया आप लोग का x1 और ये हो गया आप लोग का y1, ये हो गया आप लोग का x2 और ये हो गया आप लोग का y2। तो बीच का दूरी के लिए क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का जो है होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का जो है होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो कुछ नहीं करना, इसी फार्मूला पे जो है रख देना। तो देखिए x2 कितना है तो -2 है, माइनस x1 कितना है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा y2 कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस में 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ाता देते हैं। देखिए मैं ये कितना आ गया तो ये आ गया आप लोग का -4 का स्क्वायर आ गया और ये तो 0 आ गया। यहाँ पे 3 में से जो है 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। तो 4 का कितना आ जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को अच्छी तरीक़ा से दिख रहा होगा, समझ गए। और ये आप लोग को जो है आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोग को अच्छी तरीक़ा से ये जो है समझ में आ गया होगा, समझ गए। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन देखिए क्या कर रहा है कि 1 माइनस में कोट स्क्वायर थीटा और फिर क्वेश्चन में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है 1 माइनस में क्या है कोट स्क्वायर थीटा है, समझ गए, और इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये आ जाता है आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर इतना हो जाएगा। और देखिए 1 माइनस में क्या है कोट, तो कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और गुन्ने में यहाँ पे क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, तो ये कट गया तो बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाता है आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में इसका जो है आंसर है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई भी सवाल में अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इससे अगले वाले वीडियो में आप लोग को इससे अच्छी तरीक़ा से आप लोग को समझा देंगे, समझ गए। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो है यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और अब फिर मिलते हैं आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि इस 25 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गया आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। और फिर मिलते हैं अब इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।